बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद मल्टी मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल नसीर वानी। नाज़रीन, आपको बताते चले अभी हम मौजूद है नॉर्थ कश्मीर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट दिलना बारामूला में। यहाँ पर आज एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू एंड कश्मीर विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो जारी है, अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है वो प्रोग्राम्स, तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पर भी ये इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में जहाँ कहीं भी आपको करप्शन नज़र आता है तो आपको चाहिए कि जल्द से जल्द इस डिपार्टमेंट को कंसल्ट करें और करप्शन के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी जा सकती है। नाज़रीन को हम ये बात भी बताना चाहेंगे, इस साल की जो थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन, तो मज़ीद नाज़रीन आप बराह रास्त इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। क्लास के टाइम क्लास नहीं लेता है, कहीं गपशप मारता है, तो वो करप्शन। इसी सिलसिले में इस साल भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने तालीमी इदारों में ही इस मौके पे तकारीब का इनेकाद किया। पिछले कई रोज़ से हम बहुत सारे तालीमी इदारों में गए और वहाँ पे हमने इस पर रोशनी डाली। इसी सिलसिले में आज हमें मौका मिला कि आपके बीच आने का और यहाँ पे ये छोटी सी तकरीब मुनक्किद करनी है। हमारे इस प्रोग्राम का थीम जो है वो है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए बदउनवानी और रिश्वत से मुक्त मुल्क, मुक्त समाज, मुक्त माशरा। यहाँ पे सजाद साहब ने या फिरदौस साहब ने आपको करप्शन के बारे में काफ़ी जानकारी दी कि करप्शन बहुत सारे किस्मों की होती है, लेकिन मैं कानून की नुक्ता निगाह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये करप्शन क्या होती है, बदउनवानी क्या होती है। आम लफ्ज़ों में, सादे अल्फाज में मैं कहूँगा कि बदउनवानी का मतलब होता है ज़ाती फ़ायदे के लिए अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल, जिसको हम कानून की लैंग्वेज में अब्यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन कहते हैं। ज़ाती फ़ायदे के लिए अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल। इस नाजायज़ इस्तेमाल की कई सूरतें हैं और जो हमारा मैंडेट है एंटी करप्शन ब्यूरो का, करप्शन रिलेटेड केसेस जो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, मैं उन सूरतों पे रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। एक सूरत ये होती है कि कोई सरकारी ओहदेदार या कोई सरकारी कारकुन Information to the guest is that my brother is DSP and has worked in this anti-corruption department, vigilance department, and he has got national state prize, DG medal. So मैंने इसी डिपार्टमेंट का खाना खाया है उनके, तो मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस है इस चीज़ पर, तो मैं थोड़ा बात करूँगा। अगर मेरी बात में कुछ इधर उधर हो जाए तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। Teach students different facets of the problem. As far as this corruption is concerned, so basically one student said that it is a sociological problem, which is an endemic.
and I think it has become a pandemic underdeveloped countries specific. But if we deeply by this, but we are simply saying that you know हमेशा फार्मेसी पास गलती खरा हम कर रहे हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज पर हमारी नजर उधर भी बहुत ज़्यादा करप्शन होता है. Since the very theme is corruption free India for a developed nation, so here actually the entire meaning of corruption comes to our mind, and it is very clear that corruption is at the back of underdevelopment of country. Why India is underdeveloped despite having all the resources, despite having all these. डेवलप्ड नेशन की बात आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है बर्तानिया. आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ की जो वजीर आज़म थी, करैक्टर देखिए आप, करैक्टर देखिए, उन्होंने इस चीज़ को कबूल किया कि वो मुल्क को चलाने से कासिर है, लिहाजा वो खुद ही हथियार डालकर उस कुर्सी से हट रही है. और अंडर डेवलप्ड नेशंस का देखिए, हमारे जो हुक्मरान है दो हाथों से, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के जो हुक्मरान है, मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री का जिक्र नहीं करता हूँ, दो हाथों से कौम की दौलत को लूट कर एक बार फिर कौम के सामने जाते हैं और उनको कहते हैं एक बार फिर मौका दे दीजिए, फिर हम आपको आसमान से तारे चुन के लाएंगे. एक बड़ी रुकावट है कि तमाम हिस्सेदार यानी सरकारी, शहरी और निजी इदारों को एकजुट होकर रिश्वत सतानी की बिद्दत को खत्म है. मुझे एहसास है कि हर शहरी को चौकस रहना चाहिए और ईमानदारी व सालमियत की मिसाल बनकर रिश्वत सतानी की बिद्दत को खत्म करने के लिए हर वक्त अपना ताउन देना चाहिए. इसलिए मैं हल्फ लेता हूँ दयानतदारी और कानून की पासदारी करूँगा. मैं न कभी रिश्वत लूंगा और न ही कभी रिश्वत दूंगा. मैं सारे काम ईमानदारी और शफाफियत से अंजाम दूंगा. मैं मफादी आमा की खातिर काम करता रहूंगा. मैं अपने आप को सालमियत की पेश करूंगा. मैं रिश्वत सतानी के निस्बत हर वाक़या मुतल्लिका हुक्काम तक पहुंचाऊंगा. इसी सिलसिले में अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं जहां कहीं भी आपको करप्शन नज़र आते हैं तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट को राब्ता कर सकते हैं. इस सिलसिले में हमारे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं DSP एंटी करप्शन ब्यूरो फारूक अहमद वानी साहब. हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज के इस स्पेशल प्रोग्राम के बारे में. जी सर, आपका खैर मकदम तामिल इरशाद में. थैंक यू. आज के इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही था कि पूरे मुल्क में जो भी हमारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है और मुख्तलिफ प्रोग्राम हम इस मौके पर मुनक्किद कर रहे हैं, और उन प्रोग्राम्स की वसातत से हम इस बार नौजवान तबके तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि रिश्वत एक समाजी बिद्दत है, एक माशरती बिद्दत है, जिसकी रोकथाम के लिए नौजवान तबके को आगे आना है. और जब नौजवान तबका यह समझ जाएगा कि वाकई इस रिश्वत ने हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, हमारे समाज को नुकसान पहुंचाया है, इदारों को गैर मजबूत किया है, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस करप्शन के ख़िलाफ़ अपनी जारी रखी हुई जंग में आगे बढ़ेंगे और हमारा मुल्क एक करप्शन फ्री मुल्क बन के तरक्की की राह पे गामज़न होगा. हमारे आज के प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही था, और आज हमने यहाँ पे दिलना हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट में नौजवानों तक और सिविल सोसाइटी के मेंबरान जो थे या मीडिया से वाबस्ता जो लोग आए थे, उन तक हमने ये पैगाम पहुँचाया. सॉरी सर, रोकना चाहूँगा. बहुत सारे जगहों पर करप्शन है जम्मू कश्मीर में, लेकिन एक डर सा भी छाया हुआ है लोगों में. अगर हम इंफॉर्मेशन दें कंसर्न डिपार्टमेंट को, बाद में वो भी उसमें उलझ जाते हैं. तो इस हवाले से इस हवाले से मैं आपकी वसातत से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी बिद्दत को ख़त्म करने के लिए खड़े हो जाते हैं
तो ज़रूर हमें थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये करप्शन भी एक बिद्दत है और इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना है तो करप्ट अनसर को फेस करना है हमने, उसको तो मुंह दिखाना है हमने, उसके ख़िलाफ़ कल हमने गवाही देनी है। तो इस सिलसिले में मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, इल्तिमास है कि ये डर छोड़ के आप आगे आ जाइए और तभी हम इस करप्शन का खात्मा कर सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट पर पूछना चाहूँगा, जब भी किसी इंसान को किसी जगह करप्शन लगे तो व्हाट इज़ द ईजीएस्ट मेथड, व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू कनेक्ट यू, ताकि वो शख्स आपसे रब्ता करे कि कहीं पर भी अगर किसी को करप्शन लगा तो एट दैट टाइम सबसे पहले उसको शॉर्टकट मेथड क्या है वो आपसे रब्ता करे। आपने देखा ही होगा कि हमने इस साल करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ बहुत सी कार्रवाइयाँ अमल में लाई और इस सिलसिले में मीडिया का काफ़ी अहम रोल रहा, जो वक्त वक्त पर जब भी हमने कोई कार्रवाई की वहाँ आए या उससे पहले भी हमें इन्फॉर्म किया। बड़ा शॉर्टेस्ट तरीका है हमारे साथ राबिता कायम करने का। मैंने अभी नौजवानों से यही कहा कि एक ऐप है सतर्क नागरिक ऐप, वो अपने फ़ोन में डाउनलोड करें, उसमें हमारे सारी तफसीलात दर्ज हैं। जहाँ भी आपको कोई अनसर करप्ट अनसर आपसे रिश्वत तलब करता है आपके अपने हक़ के इवज़, तो फिलफोर बज़रिए टेलीफोन बज़रिए मेल वो हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम ज़रूर कार्रवाई करें। आखिर पर क्या मैसेज आप देना चाहोगे नई जनरेशन्स को? मेरी नई जनरेशन से यही मैसेज है, मेरी उनसे यही इल्तिमास है कि कल आप इस कौम के मुस्तक़बिल होंगे, आपने इस कौम की बागडोर संभालनी है। आप अभी से खुद को तैयार कीजिए, अपने वालिदैन को, अपने दोस्तों को, समाज में रहने वाले लोगों को ये बात उनको ज़हननशीन करिए कि करप्शन एक बहुत बड़ी बिद्दत है, ये एक नासूर है, ये एक नहूसत है। और मुझे लगता है कि तमाम बुराइयों की जड़ जो है ये करप्शन है। इसको ख़त्म करने के लिए नौजवान तबका जब तक सामने आएगा तब तक इसकी रोकथाम नामुमकिन है। यही मेरी मैसेज है।